वो कितना धर्म है ना, रिंकिया के पापा वाले है ना, रिंकिया के पापा वाले ने। ऐसा धर्म चाहिए क्या इस देश को? हमें बापू वाला हे राम चाहिए, हे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इन लोगों की तरह का नहीं, रिंकिया के पापा वाला नहीं। थैंक यू। टूट गया, खुद ही नहीं बोल रहे हैं, बेकार पूछ रहे हैं आप लोग। और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। मैं 7वें चरण के कैंपेन के दौरान यहाँ हूँ, कुछ गांव से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ और बीते 6 चरण में अलग अलग हिस्सों में रहा हूँ। मैं अहंकार और घमंड की भाषा से नहीं कह रहा हूँ, जो भाजपा का यूएसपी है, मोदी जी की टीम का यूएसपी है कि जहाँ वो सूरत में और इंदौर में चुनाव ही नहीं होने देते हैं। हम इतना कह सकते हैं कि हमने बीजेपी को सख्ते में ला दिया। कोई एक सीट नहीं है जिस पर उंगली रख करके कोई बीजेपी का नेता ये कह दे कि ये सीट सेफ सीट है और हम जीत रहे हैं। अगर वो होता तो प्रधानमंत्री जी को सड़क पर ना उतरना पड़ता, वो भी पटना साहिब की सीट जो पारंपरिक भाजपा की सीट मानी जाती है। तो लब्बो लुबाब ये है कि ये चुनाव कहां तो 400 पार से शुरू हुआ था और कहां प्रधानमंत्री जी की हताशा यहां तक पहुंच गई है, भैंस मंगलसूत्र के बाद अब मुजरे तक। बीच में टोटी तोड़ रहे थे, बीच में लाइन कटवा रहे थे कि हम आ जाएंगे तो लाइन काट देंगे। अपने दुनिया में कभी भी किसी देश में चुनाव में वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से ये नहीं सुना होगा कि मेरा विपक्ष आएगा तो टोटी तोड़ देगा, मेरा विपक्ष आएगा तो बिजली काट देगा, मेरा विपक्ष अगर सत्ता में आया तो आपकी एक भैंस खोल के ले जाएगा, मेरा विपक्ष अगर सत्ता में आया मंगलसूत्र ले जाएगा, मेरा विपक्ष मुजरा करेगा। ये प्रधानमंत्री जी से शिकायत है, इसलिए मेरे भी तो प्रधानमंत्री हैं। अगर उनसे कोई शिकायत है तो मैं कहां जाऊं? जो बाइडेन के पास अमेरिका कि हमें प्रधानमंत्री जी से शिकायत है। तो प्रधानमंत्री जी अपने पद की गरिमा को तार तार कर चुके हैं। बार बार हम कहते रहे कि चुनाव को चुनाव की तरह लीजिए, राजनीति होती है। उन्हीं की पार्टी के अटल जी, हमारा उनसे बड़ा वैचारिक विरोध था हम लोगों का, लेकिन अटल जी मुजरे तक नहीं पहुंचे थे, कभी मंगलसूत्र और भैंस तक नहीं पहुंचे थे। अब कुछ बचा नहीं, उनके लिए चिंता होती है। जैसे अभी 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं दैवीय रास्ते से आया हूं, शायद बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ। अब मैं तमाम पत्रकार साथियों, अपने साथियों से पूछता हूं, अगर हम अपने घर में 2-4 बार ये बोले कि भगवान हमसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं इन दिनों, आप क्या करिएगा? हमको कहिएगा कि मनोज जी आपको डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है, आप ठीक नहीं चल रहे हैं, आपकी स्थिति ठीक नहीं है। आप तो सपने में आए थे ना, एक पहले मैं खत्म कर लूं फिर खूब पूछिए। में आना और भगवान खुद को बता देना बड़ा फर्क है। एनीवे आई शैल कम। मेरा ये कहना है सिर्फ कि देश के प्रधानमंत्री को ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि चुनाव जीवन की अंतिम चीज नहीं होती। लोकतंत्र मजबूत रहेगा, चुनाव फिर होंगे। क्या बना के रख दिया? हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान, आज भी कुछ अलबल बक रहे थे। मेरा सीधे कहना है और बार बार कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने 2 करोड़ नौकरी के वादे पे सत्ता संभाली थी, 20 करोड़ का हिसाब बनता है, 2 लाख भी नहीं बोल पा रहे, 2 लाख भी नहीं, 2 लाख भी नहीं, नौकरी की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो भला हो तेजस्वी यादव जी का, तो नौकरी पे घेरे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को, नौकरी नौकरी नौकरी। अब बिहार आ रहे हैं अलबल। तो मैं इसलिए कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी प्रणाम करते हुए, अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा ना बोलें तो आप बक्सर में किसी पंचायत से भी चुनाव नहीं जीत सकते। ये आपकी राजनीति। और ये अफसोस की बात, ये अफसोस की बात है कि जवाहरलाल नेहरू, जिनकी पुण्यतिथि आज है, से लेके मनमोहन सिंह जी तक, अटल जी, वीपी सिंह साहब, देवेगौड़ा जी, चंद्रशेखर जी, चौधरी चरण सिंह जी, कोई व्यक्ति गरिमा को इतना तार तार नहीं किया। मैं बक्सर में हूं और मुझे पता है कि हमारा यहां जो कैंडिडेट है
बड़े सोच विचार से तेजस्वी जी, लालू जी ने भाई सुधाकर सिंह को यहां उम्मीदवार बनाया। अब सब जानते हैं सुधाकर सिंह जी किसान और किसानी के मुद्दे पे कितने प्रखर रहे हैं। दिल्ली का आंदोलन से लेकर के बिहार के आंदोलन तक आर्थिक न्याय हमारी सबसे बड़ी गारंटी है। 1 लाख रुपया हर गरीब गुरबा महिला को प्रति वर्ष, हिलेंगे नहीं इससे। तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में कहा था 10 लाख नौकरी देंगे। 8 सीट मैनिपुलेट कर ली गई, हमें बहुमत नहीं मिला। 22 में नीतीश जी ने आकर के कहा, उनके दूतों ने, कि हम साथ में रहना चाहते हैं। तेजस्वी जी ने कहा नहीं, हम बाहर से समर्थन करेंगे। बोला नहीं, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला समर्थन चाहिए। तेजस्वी जी ने एक ही शर्त रखी थी, गिव मी फ्री हैंड इन नौकरी। नौकरी के मामले में मुझे आजादी दीजिए कि मैं वैकेंसीज कंपाइल करके एक साथ निकालूं। हुआ, हासिल हुआ। 5 लाख नौकरियां हासिल हुई। अब कमिटमेंट 1 करोड़ का है। मुख्यमंत्री जी परेशान है, उनके दरबारी परेशान है, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने दस्तखत किए। साइबर दस्तखत तो उन्हीं को करना होगा। सिग्नेचर तब हुआ जब नेचर बदला। 17 साल में नेचर नहीं बदला था गठबंधन का। गठबंधन का चरित्र बदला तो सिग्नेचर भी आया। ये लाया कौन? तेजस्वी यादव। तो आर्थिक न्याय की जब बात करते हैं, हर गरीब गुरबा महिला, किसी जाति किसी धर्म की हो, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। सिलेंडर, हम जैसे मध्यम वर्ग के लोग भी सिलेंडर खरीदने में अब कांपते हैं। अगर गलती से 1 महीने में 2 सिलेंडर लगता है तो 2500 रुपए तक जाके हिसाब बैठता है। हम उसे 500 रुपए सिलेंडर प्रति सिलेंडर हमने तय करने का निर्णय किया। अग्निवीर, बड़ा अफसोस होता है। अमित शाह जी कह रहे थे कि भ्रम फैला रहे। क्या भ्रम फैला रहे हैं भाई? सेना की तैयारी करता है बंदा, मातृभूमि पर जाता है, वो सरहद पे। 4 साल में रिटायर कर दोगे? आपको रिटायरमेंट लेना चाहिए। आप हमारे जवानों को रिटायर कर रहे हैं, उनको खारिज कर रहे हैं, उनकी जिंदगी, उनके सपनों को तार तार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में बक्सर से, आरा से, अलग अलग जगहों पर लोग सेना में जाते थे। लोग रेलवे में जाते थे। रेलवे की भर्तियां आपने खत्म कर दी। हमारा कमिटमेंट है, हम चालू करवाएंगे। उस आधार पर तेजस्वी जी कहते हैं 1 करोड़ तो यूं आएगा। 30 लाख तो पहले 7 दिन के अंदर। बक्सर किसान किसानी आंदोलन का भी जनक रहा है, ये धुरी रही है। हमें पता है कि बड़े मझोले छोटे किसानों की अलग अलग समस्याएं, लेकिन कुछ चीजें साफ हैं। हमारे आप इसको देखिएगा, परिवर्तन पत्र हमने कमिट किया है हमारे किसानों को बिजली मुफ्त। ये मोदी जी की तरह की घोषणा नहीं है 2 करोड़ वाली, कि बाद में अमित शाह को आगे करके कहेंगे कि जुमला था। कम से कम बिहार के उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा एमएसपी मिले, इसकी गारंटी। जितनी चीजें लगती हैं खेती में, चाहे खाद हो, बीज हो, सिंचाई की सुविधा हो, सब सब्सिडाइज्ड होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि सब्सिडी का वहन सरकार नहीं कर सकती। सरकार कितना कुछ करेगी। सरकार अगर ये नहीं करेगी तो क्या करेगी? अगर अमीर लोगों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो सकते हैं, 1 कलम के दस्तखत से पीएम ने माफ किया है, उसका तो आधे में ही हम पूरे किसान और किसानी कौम का भाग्य बदल के रख देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। और ये कमिटमेंट, इस कमिटमेंट के आगे कोई भी हम राजनीति को नफा नुकसान के तराजू पे नहीं तोलते हैं। हम आपको बक्सर की जनता को वादा करते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट है भाई सुधाकर, आपके बीच रहेंगे, हवा में नहीं उड़ेंगे। यहां तो दिक्कत और भी है। बिहार में एक ही टिकट कटा, बाबा का ही टिकट कट गया यहां। अब बाबा बोल नहीं रहे हैं, उनकी आंखों से लग रहा है। जब से टिकट कटाया काला चश्मा पहनना शुरू किया उन्होंने, क्योंकि आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। अब आंसू लोग ना देख ले तो काला चश्मा पहन रहे हैं, आप नोटिस कीजिएगा। जिस दिन से टिकट कटा है तो हमें पता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। हमारा उम्मीदवार जमीन पे रहेगा, आर्थिक सामाजिक न्याय की बात करेगा, परिवर्तन पत्र को लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ताकत वो तेजस्वी यादव को दे रहे हैं।
वो ताकत राहुल जी तक जाएगी, वो ताकत मल्लिकार्जुन खड़गे जी तक जाएगी, और वो ताकत इस देश को एक ऐसा लोकतंत्र देगी जहां जन सरोकार की बात हो, प्रगतिशील। कल ही मैं पालीगंज में था, किसानों की एक मीटिंग थी, अग्रणी जाति के किसान थे, खुद उन्होंने कहा और मैंने दोहराया, किसान की कोई जाति नहीं होती है, किसान का कोई धर्म नहीं होता है, किसान का धर्म है उसकी जमीन, किसान की जाति है उसकी फसल। तो स्पष्ट तौर पर हमारे सामने ब्लूप्रिंट है आर्थिक न्याय के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव अब रोजगार मॉडल से दूर नहीं होंगे, उसी पर चर्चा होगी, उसी पे चर्चा होगी। और प्रधानमंत्री जी को हम देखिएगा 2 दिन के अंदर मजबूर कर देंगे कि सर मुजरे से ऊपर उठिए। बड़ा गंदा लगता है, पूरी बिहार की महिलाओं का आपने अपमान किया है। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? ललटेनिया जमात मुजरा देखा, हमारी बहन है, वोट भी तो राजद में नहीं है, वोट हमें देते हो, वो महिलाएं, वो बहन, आप उनके लिए मुजरे जैसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। छी छी प्रधानमंत्री जी, आपसे अपेक्षा कभी बहुत नहीं रही, लेकिन आप इतना नीचे गिरोगे ये भी नहीं सोचा था। अभी तो हार की आहट है, जिस दिन हार दस्तक देके घर घुस जाएगी उस दिन आप क्या करेंगे, मैं सोच सोच के परेशान रहता हूं। अब उनको पता नहीं है, एक दिन तेजस्वी जी से आकर के डिबेट कर लेना आमने सामने, और मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। बिहार वाले तो छोटे मोटे चंगू मंगू हैं, चंगू मंगू से बात नहीं होगी तेजस्वी जी की। प्रधानमंत्री जी आए, आर्थिक नीति पे बात करें, सामाजिक सौहार्द पे बात करें, और हाँ इस पर बात करें, संविधान पे। उनको लग जाएगा प्रधानमंत्री जी को कि किससे पाला पड़ा है। एक बार मेरा आग्रह पहुंचा दीजिएगा। नमाज पढ़ने जाएंगे 4 तारीख के बाद लालू जी हर तरह की इबादत करेंगे, मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, ठीक है, गिरजा जाएंगे। मंदिर में राम मंदिर नहीं आता है। नहीं, एक मिनट, इनके सवाल का जवाब दूंगा, आप पूछ लीजिए, समझ गए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सब जगह जाएंगे। बेगूसराय से हारने के बाद वो कहां जाएंगे, कहां जाएंगे मैं बता रहा हूं। भले झटका झटका करते रहते हैं, 2.5-3 किलो हलाल मटन खाते हैं, वो वही करेंगे, जीतेंगे। बचाने का सवाल नहीं है, हमारे पास तो थी नहीं ना, कांटे की टक्कर है, ले जा रहे हैं, कांटा हटा करके फूल ही फूल ले जाएंगे, कमल का फूल धूल हम निकाल के ले जाएंगे। ओवैसी ददन का साथ दे रहे हैं, ओवैसी साहब को बुलवा लीजिए, ट्रंप को बुलवा लीजिए, जो बाइडन को बुला लीजिए, कोरिया वाले किम जोंग को बुलवा लीजिए, और कौन, पुतिन साहब रसिया से बुला लीजिए, कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप गंभीरता पूर्वक सोचिए। मेरी गाड़ी में एक है, कल आप ट्विटर देख लीजिए, तेजस्वी जी ने पानी उतार के रख दिया है। मंडल कमीशन रिपोर्ट आप साथियों पढ़ो, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रधानमंत्री जी को भी भेजा है, क्योंकि प्रधानमंत्री पढ़ते लिखते नहीं है, अमित शाह जी पढ़ते नहीं है। किसी ने स्क्रिप्ट पकड़ा दिया, अब हीरा मंडी देख करके किसी ने स्क्रिप्ट दी, वो मुजरा मुजरा करने लगे, तो उसको पढ़िए। पैरा 31-32 से गैर हिंदू समुदायों में आरक्षण का प्रावधान है मंडल कमीशन में, समझ गए। गैर हिंदू, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो। आधार क्या है इसका? आर्टिकल 15 और 16, धारा 15 और 16 जो सामाजिक शैक्षणिक आरक्षण की बात करती है। अब हजाम हिंदू है, हजाम मुसलमान है, दोनों को आरक्षण है। और प्रधानमंत्री जी के खुद के राज्य में 26 ओबीसी कम्युनिटी के अंदर मुसलमानों को 30 वर्षों से आरक्षण है, जब से यह मुख्यमंत्री रहे हैं। नाटक करते हैं आप, देश को तोड़ना चाहते हैं। मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं है। नहीं, तुष्टिकरण क्या भाई, मंडल कमीशन पढ़िए। ये वो बेवकूफी करें आप लोग मत करिए, वो मूड हैं, उन्हें समझ नहीं है। आप लोग पत्रकार बंधु, आप लोग पढ़िए, कितना बड़ा झूठ बोला जा रहा है। जो चीजें मंडल कमीशन में है, जो चीजें गुजरात में है, उसको आकर के प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। कल को माफी भी मांग लेंगे। चुनाव में तो ये सब चलता है, ऐसे चलता है। देश का ताना बाना तोड़ दीजिएगा। यहां हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा दलित एक दूसरे का हाथ थाम के रहेगा। कोई कुछ कह ले, हाथ थाम के रहेगा। पत्र को पढ़िए,
कहिए तो मैं आपको पीडीएफ भेज देता हूं। इसमें एक एक समुदाय, एक एक जाति के लिए कमिटमेंट है। वो कमिटमेंट आपने लोकसभा में देखा और विधानसभा में तो हम तस्वीर बदल के रख देंगे। माई बाप के अलावा कोई बचेगा नहीं, बाकी लोग बाप बाप करेंगे। नीतीश कुमार आज की नालंदा में बोले हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई राजद कराती थी, उस समय जंगल राज था, जो हमने और भाजपा ने खत्म किया। मैं उनको क्या कहूँ, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बहुत आदर है मन में, लेकिन वो आजकल क्या बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी के साथ बैठ रहे हैं, तलवार बांट रहे हैं। क्या नीतीश जी मंगलसूत्र भैंस नहीं सुन रहे हैं? क्या नीतीश जी मुजरा नहीं सुन रहे हैं? इतना के बावजूद अगर ये बोल रहे हैं तो मैं सच बता रहा हूं, वो अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। उनके इर्द गिर्द 2 नौकरशाह है और 2 पॉलिटिशियन है। वो सुबह सुबह पर्ची पकड़ा देते हैं। क्या हाल कर दिया हमारे नीतीश बाबू का, हाथ में कमल छाप पकड़ा दिया। ये आप इस राज्य के मुख्यमंत्री एक बड़े नेता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, मुझे चिंता हो रही है उनकी। पहले तो कहा जाता था कि तेजस्वी कुछ नशा खिलाते थे, अब तो बीजेपी के साथ। ना ये सब मैं नहीं जाना चाहता। मैं उनके स्वास्थ्य की चिंता करता हूं और उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, मैं उम्मीद करता हूं नीतीश जी को जल्दी इस बात का एहसास होगा कि ये 2-4 लोग उनकी छवि को धूमिल कर बैठे हैं। हमला की बात कही, आरजेडी के लोगों पे आरोप लगाया कि भाजपा के लोगों ने हमला किया। जांच करें ना, पुलिस उनकी, शासन उनका, तंत्र उनका, मंत्र उनका, हमारा क्या, भारत का संविधान। जाएं। थैंक यू। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज टेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने, के लिए पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने।